हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि है और मैं अभी अभी दुबई में शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, मैं दुबई पहले भी आई हूँ बट सिर्फ घूमने के लिए। तो दुबई इतना पसंद आ गया तो सोचा यहाँ पर शिफ्ट ही हो जाते हैं। और एक और रीज़न है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं बट मेरी लाइफ में मैं बुलाती हूँ जानबूझ के। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी जॉब थी बैंगलोर में, बट नहीं, मुझे तो फिर से कुछ ना कुछ करना है। तो सोचा क्यों ना दुबई जाती हूँ। तो किया मैंने पूरा सामान पैक, जॉब को किया रिज़ाइन और निकल गई घर के लिए। घर के लिए निकली हूँ तो कुछ तो सोचा होगा। हाँ, सोचा तो बहुत कुछ था बट होता है ना, दिल में घबराहट भी थी, टेंशन भी थी, क्या होगा कैसे होगा। बट यस, हाँ, मैं कर लूँगी, मुझे विश्वास है मेरे ऊपर, मैं कर लूँगी। कुछ दिन घर पे लगाने के बाद, सबसे मिलने के बाद निकल गए हम दुबई के लिए अपनी फेवरेट फ़्लाइट लेके। फेवरेट तो क्या, सस्ता और एक ही ऑप्शन है चंडीगढ़ से दुबई के लिए, सिंगल एक ही ऑप्शन। तो हम पहुंच गए हैं अभी दुबई में। थोड़ा सा खुद को निहारने के बाद आ गए हम बहुत ज़रूरी काम के लिए, और बहुत ज़रूरी काम था ये। बाहर से भाई बंधुओं के कॉल आ रहे थे। जैसे भी आप दुबई आते हो, मुझे नहीं पता किस किस के साथ ऐसे होते हैं बट हमारे साथ ऐसा होता है। हर किसी के कॉल आते हैं, ड्यूटी फ्री से ले आना, ड्यूटी फ्री से वो ले आना। तो ठीक है, अब कॉल आए हैं तो करना ही पड़ेगा काम। तो जो चीज़ समझ भी नहीं आ रही थी वो चीज़ें लेने के बाद किया खुद को हबीबी वेलकम टू दुबई बोल कर लिया सामान और पहुंच गए फाइनली होटल पे किया रेस्ट, क्योंकि कल से बहुत सारा काम है। और हम निकल गए नेक्स्ट डे ही रूम देखने के लिए। बहुत सारे रूम देखने के बाद हमें एक रूम ये पसंद आया, क्योंकि अगर आपको दुबई में स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप बड़ा घर भी ले सकते हो, बट हाँ, चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, साथ में ही खासकर वॉशरूम से। तो हमें ये बेस्ट ऑप्शन लगा था, क्योंकि इसमें हमें अटैच वॉशरूम मिल गया था, जो कि बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट डे ही हमने किया शिफ्ट, क्योंकि हम इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि पहले ही एक रूम हमने देखा था, उसको फाइनल भी किया था बट वो किसी ने पहले पैसे देके ले लिया। तो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा सामान ख़रीदना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी थी, तो इसने मुझे बहुत सारा सामान खुद अपने घर से ला के दिया। और उसके बाद हाँ, एक मतलब किसी सही बोला है, ज़िंदगी में एक सिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और वही ज़िंदगी होती है, और ये मेरी ज़िंदगी है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। इसके भरोसे में उठ के आ गई इधर, ये नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती यहाँ पे। मैं आती भी नहीं शायद हाँ, मैं नहीं आती इधर। तो फाइनली हम दोनों बहनों ने की मेहनत और अपने रूम को किया शिफ्ट। रूम सेट करने के बाद किया थोड़ा रेस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी था, और निकल गए ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी खरीदी, और यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो ये लोग घर पर डिलीवर कराते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग नियर है सुपरमार्केट। तो चलो, ये सब होने के बाद मुझे मिला मेरा ऑफ़र लेटर नेक्स्ट डे, और मैं बहुत खुश थी। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है मेडिकल। तो हमें मेडिकल के लिए जाना होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, वहाँ का आपको रेजिडेंस आईडी मिलना होता है, जॉब का आईडी मिलना होता है, तो हमको मेडिकल के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे मैं नींद से उठकर बिल्कुल ही चली गई मेडिकल के लिए। और दुबई में अगर मेडिकल जा रहे हैं तो फर्स्ट हमको ये टोकन मिलता है, फिर हम पिंक लाइन को फॉलो करते हुए, जो कि लेडीज़ के लिए है, हम वेट करते हैं, वेटिंग एरिया में जाता है। अभी का प्रोसेस सिर्फ 2 ही है। आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड से जो जो उनको टेस्ट करने हैं वो, एंड नेक्स्ट एक्सरे करने के बाद मैं बहुत टायर्ड थी, और अभी मुझे इवनिंग में जॉब पे भी जाना है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करती रहूँगी आपके साथ। से ट्यून, बाय बाय।